जय अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये एक मेरी स्टूडेंट है, मैं उसकी वर्कशॉप लगा रही हूँ। तो ये मैं बस जल्दी जल्दी में लगाई है। मैंने कहा जो मैं क्लिप बना के तो मैं वो अपलोड कर दूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक आईडी पर, ताकि सब लोग देख सकें, मेरे काम देख सकें। अच्छा, तो ये जी टीम्स की आईडी पर मैं आ गई हूँ। अनसर शहजादी नाम है स्टूडेंट का। इसका लास्ट कोड है 8604। इसकी वर्कशॉप ले रही हूँ मैं। ये देखें, ये ट्यूटर ने स्लाइड्स ओपन कर ली हैं। इस तरह ये ड्यूरिंग वर्कशॉप ट्यूटर जो है वो स्लाइड्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह बनते हैं व्हाट्सएप के, तो उसमें शेयर कर दी जाती हैं। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्टडी नहायत आसान है वर्चुअल के मुकाबले में, क्योंकि इसमें आपके असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा होती हैं, आपकी वर्कशॉप ऑनलाइन होती हैं। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनकी फ़िज़िकल होती हैं, लेकिन वो भी कुछ बस एक दो सब्जेक्ट्स की ही होती हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी होती है, आप लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं घर बैठ के। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, साल में 2 दफ़ा एडमिशन लेना होता है, और असाइनमेंट्स भी 2 दफ़ा इसकी जमा होती हैं। एक सेमेस्टर की मैटर कैफ़े बीए की रिटर्न असाइनमेंट सबमिट होती हैं। उसके बाद जो बीएस है, बीएड लेवल है, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी जो असाइनमेंट्स हैं वो सारी ऑनलाइन होते हैं, और उनके पेपर्स भी, जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा हैं इनके पेपर्स ऑनलाइन होते हैं। तो असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन है, तो वर्कशॉप भी, क्वेश्चन पेपर भी, सारा कुछ ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाता है वहाँ पर। और हर सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि हम जी पिछले से एक साल पहले वाली असाइनमेंट्स जमा करवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो ट्यूटर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर मैच करके, चेक करके, तो फिर ही उसकी ग्रेडिंग करते हैं, मार्क्स देते हैं। अच्छा, तो जी ये ट्यूटर ने स्लाइड खोली हुई है डॉक्यूमेंट एनालिसिस की, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग वर्कशॉप जो है वो ट्यूटर सब कुछ ट्यूटर बताते हैं, कुछ ट्यूटर नहीं करते। कुछ चैटिंग चलती रहती है। ये है कि किसी ने आपके दिमाग में घोल के नहीं डाल देना, आपने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। स्लाइड्स वगैरह ट्यूटर शेयर कर देते हैं, और जो टेक्स्ट बुक्स हैं जहाँ उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से आंसर क्वेश्चनिंग नहीं लिखी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसलिए भी परेशान होते हैं कि हम पेपर्स की तैयारी कहाँ से करेंगे, पास कैसे होंगे। तो उन सब के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो पेपर है ना, वो जो पिछले 5 साल पास्ट पेपर्स होते हैं ना, उनमें से आता है। तो मैं पास्ट पेपर्स और गेस्ट पेपर हलशुदा बना के देती हूँ। अगर आप में से कोई वो बाय करना चाहता है, बनवाना चाहता है, तो वो मेरी बाय में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग इनबॉक्स में आके रब्ता करें और अपना ऑर्डर आप लोग लिखवा सकते हैं। तो जिसने भी हलशुदा पास्ट पेपर्स बनवाने हैं पेपर्स की तैयारी के लिए, वो अपना ऑर्डर बुक करवा सकता है। बीबीए प्रोग्राम्स होंगे, बीएस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप उन सब के हलशुदा पास्ट पेपर और गेस्ट पेपर में से बनवा सकते हैं। और घर बैठ के अच्छे तरीके से अगर आप डेली के एक कोड के 2 या 3 सवाल भी याद करते हैं तो आप लोगों का अच्छा पेपर हो जाता है। मैं मैट्रिक कैफे, बीए, बीएस, बीबीए ऑल कोर्स के हलशुदा पास्ट पेपर्स बना के देती हूँ, और लेकिन पेमेंट मेरी एडवांस होती है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी है, 14 मिनट की। मैंने कहा चलो आप लोगों से गपशप लगाती हूँ, आप लोगों को डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ इस यूनिवर्सिटी की। अच्छा, तो मैं आप सबको ये बताते चलूँ कि मैं ऑनलाइन ना क्लासेस भी देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी क्वालिफिकेशन एमफिल एमएड है। तो सऊदीया से, मलेशिया से जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, वो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका सिलेबस वगैरह देखती हूँ, चेक करती हूँ, तो देन उसके अकॉर्डिंग डील करती हूँ। क्योंकि देखिए, हर इंसान के टीच करने का अपना अपना मेथड होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिज़िकल जाना वो नहीं पसंद करते हैं। तो मैं भी आपको साथ साथ ये डिस्क्राइब करती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं कैसा टीच करती हूँ। अच्छा, तो जी ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस लिखा हुआ है, रिसर्च मेथड विच इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, जो एक रिसर्च है ना, रिसर्च का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी एक चीज़ सर्च हो चुकी है उसके ऊपर दोबारा से रिसर्च, ठीक है। और हर इंसान के रिसर्च करने का जो मेथड है, जो क्राइटेरिया है, वो डिफरेंट होता है। अब जो एक चीज़, जो मैं उस चीज़ को जिस लिहाज से देख रही हूँ, हो सकता है सामने वाला या कोई और दूसरा तीसरा वो किसी और माइंडसेट से उसे देखे। हर एक का जिस तरह अपना अपना सोचने का नज़रिया डिफरेंट है, जिस तरह हर इंसान अपनी ओरिजिनलिटी पे पैदा हुआ है, इस तरह जिस तरह पूरी दुनिया के इंसान जो हैं उनकी अलग अलग सोचने का अंदाज़ है, वे ऑफ टॉकिंग है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इसी तरह हर इंसान का किसी चीज़ को समझने का जो एक नज़रिया है,
एक जो रिसर्च मेथड है वो डिफरेंट होता है सबका। जिस तरह हर इंसान डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स लेके पैदा हुआ है, कुछ वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। जिस तरह हर इंसान दुनिया में किसी भी इंसान की शक्ल आप देख लें, किसी से मैच नहीं करती, तो इस तरह किसी का सोचने का तरीका अंदाज भी एक दूसरे के साथ मिलता नहीं होगा। सबका सोचने का अंदाज डिफरेंट है। किसी की पॉजिटिव जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, कुछ लोग अच्छा ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इस तरह जो एक रिसर्च मेथड है ना, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है ना, एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कंटेंट होते हैं ना, उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और एनालाइज करने का जो क्राइटेरिया वो सबका डिफरेंट होता है। रिसर्च जो है ये बेसिक नहीं बीएड में होती है, ये बीएड हो गया, एमफिल लेवल हो गया। तो इसी तरह जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी करते हैं ना, उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का पता है, क्योंकि उनका तो बीबीए में ही जो बीबीए का जो 6 सेमेस्टर होता है ना, उसमें रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। उसमें रिसर्च के आर्टिकल्स वगैरह उनसे लिखवाए जाते हैं। और जो एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें तो उनके तो जो मोनोग्राफ होते हैं वो लिखवाए जाते हैं। वो एक शॉर्ट प्रैक्टिस होती है जो कि स्टूडेंट को आहिस्ता आहिस्ता फिर थीसिस की तरफ लेके आना होता है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, जिसने ऑनलाइन क्लास लेनी हो, या जिसका कोई फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव सऊदीया, मलेशिया, ओवरसीज़ का स्टूडेंट हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, तो ये देखें जी, सेकंड हेडिंग पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस इज़ अ फॉर्म, एक शक्ल है, ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एक क्वालिटेटिव रिसर्च की, इन विच, जिसमें डॉक्यूमेंट्स आर इम्प्रेस्ड। अच्छा, तो जी हम सेकंड हेडिंग पर थे। ये बार मैं वॉइस ओवर चेंज कर रही हूँ, बस कुछ इश्यूज़ की वजह से बच्चे तंग कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, तो जी डॉक्यूमेंट एनालिसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन विच डॉक्यूमेंट्स आर इंटरप्रेटेड बाय द रिसर्चर टू गिव वॉइस एंड मीनिंग अराउंड एन असेसमेंट टॉपिक। अच्छा, ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट एनालिसिस होती है ना, वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, उसकी एक ऐसी शक्ल है, उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। तो जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर इस तरह से रिसर्च को जो रिसर्च का असल बेसिक मीनिंग है जो उसका असल में मतलब कि वो किस चीज़ के ऊपर रिसर्च की गई है, उसका टॉपिक क्या है, तो वो सारा कुछ उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो होता है ना, वो रिसर्चर जो होता है ना, उसने उसको एक्सप्लेन डिटेल के अंदर लिखा होता है। ये मतलब है इसका। अच्छा, तो जी सेकंड हेडिंग थर्ड हेडिंग में आ जाते हैं। एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेट्स, जो एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करना है वो इनकॉर्पोरेट तश्कील देता है कोडिंग कंटेंट इनटू। अच्छा, तो जी ये लिखा हुआ है एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेट्स कोडिंग कंटेंट इनटू थीम सिमिलर टू हाउ फोकस ग्रुप आर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आर एनालाइज्ड। अच्छा, ये मैं आपको उर्दू में सादा अल्फाज में ये समझाती चलूँगी। आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उर्दू से आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाती है, अच्छी समझ आ जाती है। एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना जो है, कोडिंग जो कंटेंट्स होता है उनको तश्कील देता है किसमें, थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर मतलब कि इसके अंदर जो कंटेंट लिस्ट बनाई जाती है ना, असल में थीसिस के अंदर जो होता है या रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर जो कंटेंट लिस्ट होती है ना, उसके अंदर डिफरेंट कोडिंग में उसकी मतलब हेडिंग लिखी होती है कंटेंट लिस्ट के अंदर ना। तो ये इसमें वो बयान कर रहा है कि उसको उन्होंने एनालाइज किया जाता है कि इस तरह इनकॉर्पोरेट तश्कील दिया होता है कि उसके अंदर फोकस जो ग्रुप है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो आपने सैंपल किस चीज़ का लिया है, आपने किसी स्टूडेंट पर रिसर्च की है, क्वालिटेटिव डाटा पर रिसर्च की है, क्वांटिटेटिव
डाटा पे रिसर्च की है, किसके ऊपर की है, उसको कहते हैं। ठीक है, कि आपने मतलब बेसिक ग्रुप कौन सा लिया है, उस ग्रुप में ये देखा जाता है कि उनकी एज कितनी है। एज ग्रुप भी, वो भी इसमें बड़ा मैटर करता है कि कितनी एज ग्रुप के आपने स्टूडेंट्स को लिया है, टीचर्स को लिया है, सारा कुछ उसके अंदर बताया गया होता है। और फिर बाद में ये भी बताया जाता है कि आपने उनके 1 बाय 1 इंटरव्यू लिए हैं या क्वेश्चन करवाया था उनसे सॉल्व। ठीक है, तो ये उसके अंदर ये बताया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन के रिसर्च मेथड में क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं। सेकंड हेडिंग में यह है कि डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करने का मकसद ये है कि आया वो क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव है। ठीक है, और उसके अंदर रिसर्चर ने अपना मतलब कि जो उसका व्यू है वो उसने दिया होता है कि आया वो क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है कि क्वांटिटेटिव कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड में ये है कि डॉक्यूमेंट्स को जब एनालाइज करने का मतलब ये है कि उसमें जो डिफरेंट कंटेंट, इसमें जो कोडिंग की होती है, उसके अंदर आपने बेसिक आपने ग्रुप कौन सा लिया है जिसके ऊपर रिसर्च की है आपने। ठीक है, रिसर्च की है, उनकी एज कितनी है, आपने आया उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं या आपने क्वेश्चनेयर किए हैं, क्वेश्चनेयर उनको दिए थे, उन्होंने सॉल्व करके आपको दे दिए। ठीक है, तो अच्छा बेसिक जो तो क्वालिटेटिव डाटा में ना ये इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे तो क्वालिटेटिव की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा का ही जिक्र है कि क्वालिटेटिव। और भी इसके बहुत सारे मेथड हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, लेकिन वो अपने अपनी हर रिसर्चर की मर्जी होती है कि आपने किसको चूज़, मतलब कि आपने किस मेथड को लेना है। ठीक है, तो होप सो कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। तो ये मैं अपनी वीडियोस अपने चैनल पर भी ज़रूर लगाऊंगी, लाजमी देखिएगा आप लोग, टिकटॉक की आईडी पर भी और उस पर इंस्टाग्राम की आईडी पर भी। तो जी ये वर्कशॉप चल रही है, मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा लॉन्ग वीडियो बना लूँ, साथ साथ स्टूडेंट्स को गाइड करूँगी, बताऊँगी ताकि, तो क्योंकि गाइड करना तो एक अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स को मिलती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं कि जो घरों से नहीं निकल सकती, तो उन्हें वो ऑनलाइन मेरे से क्लासेस अपनी ले सकती हैं। ठीक है, तो होप सो कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो वर्कशॉप की अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो कुछ को तो अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मेरे बारे में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे आके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा मेरा। आप लोगों ने अपना सबने फीडबैक लाजमी देना है मेरी वीडियो देख के, सारी लाजमी आपने सुननी है एंड तक, तो आपने लाजमी अपना फीडबैक देना है। तो क्या आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा समझाने का जो मेथड था वो आप लोगों को कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और अपनी वर्कशॉप सारी लाजमी लीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।